Hi student, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is Medical and Toilet Preparations Act 1955 and rule there under the 1976. उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि हमारे जो लाइसेंस है टॉयलेट प्रिपरेशंस के ऊपर में वो किस तरीके से हम लोग रिक्वायरमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनमें ऑफेंस और पेनल्टी क्या क्या है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशंस भी डिस्कस किए थे। तो और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, इन सभी के बारे में डिस्कशंस किए थे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइसेंस के बारे में कि इसके लाइसेंस की अप्लाई के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और उनकी जो भी हमारे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट है उनमें क्या क्या ऑफेंस और पेनल्टी है। तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लाइसेंसिंग प्रोसीजर। तो लाइसेंसिंग प्रोसीजर में हमें क्या करना होगा कि फॉर द प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस, पहले हमें अल्कोहल और नारकोटिक कंटेनिंग सब्सटेंस प्रिपेयर करना है। ऑब्टेनिंग फ्रॉम द नारकोटिक कमिश्नर, नारकोटिक कमिश्नर्स के ऑब्टेन में, नारकोटिक कमिश्नर्स के प्रेजेंस में हमें उसे प्रिपेयर करना है। अप्लाइड विद द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड फॉर्मेट, और फिर उसमें अप्लाइड करना है एक प्रिस्क्राइब्ड फी और उसका प्रिस्क्राइब करने का फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है एक लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके डिटेल्स। तो पहले हमें एप्लीकेंट के नेम और एड्रेस चाहिए। उसके बाद हमारे बॉन्डेड लेबोरेटरी जो है उसका प्लेस और साइट, हम लोग कौन से प्लेस में कौन से साइट में बॉन्डेड लेबोरेटरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ एप्लीकेंट इज ए फ्रेम देन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पैटर्न। तो हम लोग पार्टनर्स जो हम लोग अगर उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हमारे साथ और एक कोई पार्टनर्स को रखना चाहते हैं तो उसके भी नेम और एड्रेस को फिल्म करना है। नेक्स्ट वन इज द इफ एप्लीकेंट इन ए कंपनी देन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजर एंड मैनेजिंग एजेंट ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। तो अगर हमारे कोई भी एप्लीकेंट कंपनी है तो उस कंपनी का नेम, एड्रेस, उनके डायरेक्टर, मैनेजर्स और मैनेजिंग एजेंट्स के नंबर और कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें फिलअप करना होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ द कैपिटल पर्पस, हमारे जो हम लोग कितना अमाउंट का मंथली या ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका एक कैपिटल पर्पस, कैपिटल अमाउंट हमें फिक्स्ड करना होगा और उसे फिलअप करना होगा। द नंबर एंड फुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वेट, स्टील एंड अदर apparatus एंड मशीनरी। तो हम लोग हमारे जो भी वेट्स हैं, स्टील्स हैं, प्रेपरेटर्स हैं, मशीनरी हैं, उनके नंबर्स एंड डिस्क्रिप्शन भी उसमें फिलअप करना होगा। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल रिमेन एट वन टाइम इन द फॉर्म ऑफ द फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रिपरेशंस। उसके बाद हम लोग यदि हमारा कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिनिश्ड होने तक या फिर अनफिनिश्ड होने के कंडीशन में भी हमें कितना, एक बार में कितना अल्कोहल की क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी, उसको भी फिलअप करना होगा हमारे एप्लीकेंट फी में। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ द स्टार्टिंग प्रोसीजर, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द एक्साइज ऑफिसर रिक्वायर्ड टू फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो हमें एक स्टार्टिंग डे प्रोसीजर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका अप्रोक्सीमेट डेट डालना होगा कि हम कब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द एक्साइज ऑफिसर रिक्वायर्ड टू द फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो एक्साइज ऑफिसर्स को स्टेटमेंट इंडिकेट किया जाएगा कि ये फुल टाइम के लिए है कि पार्ट टाइम के लिए है। द साइड एंड एलिवेशंस ऑफ द प्लांट ऑफ लेबोरेटरी बिल्डिंग, इंक्रीज द फ्रेम ट्रू कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डेड। उसमें क्या होगा, फिर
हमारे जो प्लांट लेबोरेटरी साइड बिल्डिंग है उसका साइड, उसके एलिवेशंस, कंस्ट्रक्शंस, इन सभी के बारे में डिटेल्स देना है। और फिर क्या करना है, इनकेस ऑफ द कंपनी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर कॉपी of memorandum of associations, articles of associations and at latest balance sheet। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे कंपनी हैं उस कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर्स का लिस्ट, कितने डायरेक्टर मैनेजर्स हैं, उनके मोमेरेंडबल कमेंट कॉपी का एसोसिएशंस कॉपी चाहिए, उनके कौन कौन से सब वर्क है जो वो कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी कॉपी, आर्टिकल्स एसोसिएशंस, अगर कोई आर्टिकल्स उनके द्वारा बनाई गई है तो उस आर्टिकल्स के कॉपी, और कुछ बैलेंस शीट, लेटेस्ट बैलेंस शीट का कॉपी, ये भी सबमिट करना होगा। रिसीविंग द एप्लीकेशंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वेरीफाई द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल स्टाफ, इक्विपमेंट, सॉलिबिलिटी ऑफ ए प्रोसीजर बिल्डिंग, साउंडनेस ऑफ एप्लीकेंट, फाइनेंशियल पोजीशंस, इन सभी के बारे में हमें डिटेल्स देनी होगी, तभी जाके हमारी लाइसेंस इशूड होंगे। नेक्स्ट है हमारे मैन्युफैक्चरिंग बॉन्डेड। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए, तो विथआउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी रेक्टिफाइड द स्प्रिट इज इशूड विथ सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड बॉन्डेड। हमारे जो अगर हमारे कोई भी ऐसा है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड में क्या होता है, विथआउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी, तो स्प्रिट का रेक्टिफाई होता है, इज इशूड विथ सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड बॉन्डेड। बॉन्डेड लेबोरेटरी का आइडियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, स्प्रिट स्टोर, रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिनल प्रिपरेशंस, room for the storage of the finished preparations, room for manufacturing and storage of the toilet preparations, accommodations for excise officers with the furniture। तो पहले हमें एक स्प्रिट के लिए स्टोर रूम चाहिए, स्प्रिट स्टोर रूम। नेक्स्ट है कि हमारा रूम होगा जो कि हमारे मेडिसिनल प्रिपरेशंस के प्रोडक्ट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं वहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। दूसरा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, फिनिश प्रोडक्ट है, उन्हें स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज रूम चाहिए। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ द टॉयलेट प्रिपरेशंस रूम, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए जितने भी हमारे टॉयलेट प्रिपरेशन हैं उसके लिए रूम चाहिए। और हमारे एक्साइज ऑफिसर्स जो हैं उनके एकोमोडेशंस विथ फर्नीचर्स के सहित रूम चाहिए। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मेन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग रूम, एक रॉ स्प्रिट रूम, फिनिश्ड गुड्स स्टोर, एक्साइज ऑफिसर्स एंड एग्जिस्टेंट्स। ठीक है, तो इनके साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर वाइड और लेंथ। ठीक है, तो इनके ऑब्टेनिंग ऑफ द स्प्रिट्स, इसमें क्या क्या मेन कंटेंट्स है, ऑब्टेनिंग ऑफ स्प्रिट्स, वेरीफाइड एंड स्टोरेज ऑफ द रिसीव्ड स्प्रिट, issued of the spirits from the warehousing auto manufacturing, storage of the finished product, issue of alcoholic preparations for the bonded laboratory and exemptions। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग करने के लिए एप्लीकेशंस फ़ी क्या होना चाहिए, तो अगर हमारे अल्कोहल कंजप्शंस हो रहे हैं लेस देन 4000 लीटर LP लीटर्स, तो वहाँ पे पर एनम, तो वहाँ पे फ़ी होना चाहिए 100 रुपीज़। अगर कंजप्शंस हो रहे हैं 4000 LP लीटर्स और मोर, तो वहाँ पे फ़ी होना चाहिए 200 रुपीज़। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेलिंग ऑफ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन containing the self-generated alcohol and containing the alcohol procedure by distillations, तो उस जगह पे फ़ी होना चाहिए 25 रुपीज़। उसी तरीके से और क्या है कि आफ्टर अटेंडिंग द एप्लीकेशंस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बी प्रेजेंट क्वेरी फॉर द, यदि हमारे एप्लीकेशंस अटेंडेंट टाइम पे कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट्स हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि क्वालिफिकेशंस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस
मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में उनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशंस है, उसके बारे में वो क्वेरीज कर सकते हैं। द इक्विपमेंट प्रेजेंट्स इन द बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट प्रेजेंट्स होते हैं उनके बारे में क्वेरीज कर सकते हैं। एप्लीकेंट फाइनेंशियल पोजीशन, सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्डिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग विथ टू बी कैरिड आउट, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसा बिल्डिंग के होगा उसके बारे में क्वेरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा वेयर हाउसिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस में क्या होता है कि द स्टोर ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस ऑन व्हिच द ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, यहाँ पे हमारे ड्यूटी पेड नहीं होते हैं। लाइसेंस कैन बी इशूड बाय द पेमेंट फ़ी इज 25 रुपीज़ विद द बॉन्डेड एंड सेक्रेटरी, हमारे जो लाइसेंस इशूड होंगे वहाँ पे पेमेंट फ़ी 25 रुपीज़ होगी विद द बॉन्डेड और सेक्रेटरी, बॉन्डेड और सेक्रेटरी के लिए ही वो पेमेंट होगी। ड्यूटी विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड फॉर द वेयर हाउसिंग, all goods should be weighed, gauged and assessed the duty and recorded. No goods can be issued without payment of duty except export from India and or transport to another bonded warehousing. Movements of goods between two warehousing should be done by the bonded and secretary of the twice amount of duty. Goods can be stored for maximum periods of the 3 years. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ड्यूटी क्या होगा। तो इन वेयर हाउसिंग द ड्यूटी आर कैरिड आउट इन चेकिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए टेक्निकल स्टाफ, इक्विपमेंट, स्टेबिलिटी, बिल्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस, प्रीमिसेस एट द रेगुलर इंटरवल विजिटेड, काउंटरसाइन द इंटेंट टू गेट अल्कोहल एंड डिस्टिलरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो वेयर हाउसिंग में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्साइज ऑफिसर्स के, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स कलेक्टेड करेक्शंस ऑफ द ड्यूटी एंड पेनल्टी, आर्टिकल साइज शुड बी हैंडेड over to officers in charge of a police station. Article size should be disposed spreadly. Persons arrested should be forwarded without delay to excise officer who is empowered to produce against magistrations. ठीक है, तो पहले वो क्या हमारे जो पेनल्टी है उनको कलेक्ट करना, करेक्शंस करना, जो ड्यूटी है उसे कलेक्ट करना, करेक्शंस करना, हर टेक्निकल स्टाफ के आर्टिकल्स को साइज करना, ऑफिसर्स को चार्जेस करना पुलिस स्टेशन में, उसके बाद जो स्प्रेडली पोस्ट करना, आर्टिकल साइज को डिस्पोज करना, पर्सन्स अरेस्टेड हो रहे हैं तो उसके डिटेल्स को फॉरवर्ड करना विथआउट डिले फॉर द एक्साइज ऑफिसर्स एम्पावर टू प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द मैजिस्ट्रेशंस। ठीक है, अब देखते हैं कि तो हमारे ये कुछ रेफरेंस है जो कि हम उस बुक्स के बेसिस में हमारे ये नोट्स बने गए हैं। तो फॉरेंसिक फार्मेसी BM मित्तल्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बाय द BS कोचिकर्स को रेफर्स कर सकते हैं, और कुछ हमारे नेट्स के गूगल साइट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।